चलो देखो, ध्यान दो। अब क्वेश्चन आया है बेलनाकार संधारित्र, तुम लोग को गोलीय संधारित्र बता दिए थे। अब बेलनाकार संधारित्र 5 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम लोग। माने संधारित्र में आपका लास्ट संधारित्र है। चलिए तो बताइए, हमको संधारित्र बनाना है तो क्या करेंगे? 2 प्लेट, बेलनाकार प्लेट लिया जाएगा धातु का। तो मान के चलो कि ये बेलनाकार एक प्लेट हो गया, और इस पर हम दे देते हैं पॉजिटिव चार्ज। चाहे पॉजिटिव चार्ज अभी नहीं, पहले एक प्लेट ले लेते हैं, एक और प्लेट ले लेते हैं। अब इस पर हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। इधर भी, जिसके वजह से इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अर्थिंग देना होगा। इधर अर्थिंग दे रहे हैं। अर्थिंग हो गया। अच्छा, इतना ही ना? अच्छा, इसका त्रिज्या भी होगा, तो त्रिज्या के लिए अक्ष होना जरूरी है। तो मान के चलिए कि ये वाला एक तरह से इसका अक्ष हो गया। तो इसका त्रिज्या ए और इसका त्रिज्या बी। ठीक, ए या बी हो गया। इससे हम कुछ आर दूरी पर मान के चलो एक पॉइंट पी ले रहे हैं। यहाँ पर इसकी दूरी क्या है? आर। यहाँ पॉइंट पी क्यों लिए हैं, कारण बता दे रहे हैं। पॉइंट पी पर हम लोग निकाल लेंगे भी का मान, या ई का मान निकाल लेंगे, और ई के वजह से भी निकल जाएगा। चलो पहले इतना लिखने का तरीका बताओ। कल जो लिखने के लिए बताए थे ना, गोलीय संधारित्र के लिए लिखे थे, यहाँ पे बताओ क्या लिखा जाएगा। माना 2 धातु के खोखले बेलन या बेलनाकार है, खोखले बेलनाकार प्लेट है। अच्छा, जिनका केंद्र नहीं होता है, इसका अक्ष होता है। इसका जिनका एक ही अक्ष है, जिनका एक ही अक्ष है। अच्छा, इनका त्रिज्या होता है। तो छोटे बेलन का त्रिज्या क्या है? ए है। लिखेंगे छोटे बेलन की त्रिज्या ए और बड़े बेलन की त्रिज्या बी है। अच्छा, अक्ष से आर दूरी पर एगो बिंदु पी ले लिए हैं। अच्छा, ये तो बाद में हम लोग लिखेंगे, लेकिन अभी और सब बात लिखना है ना। वो तो बिंदु पी लास्ट में उसी जगह पर ना विभव निकालना होगा। छोटे बेलन की त्रिज्या बी है। इसके अलावा तो कुछ मुझे नहीं लग रहा। हाँ, बेलन पर चार्ज देना है ना, तो छोटे बेलन के पृष्ठ पर आवेश दिया गया है ना। तो लिखेंगे छोटे बेलन के पृष्ठ पर धन आवेश, या प्लस क्यों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, धन आवेश दिया जाता है।
तो प्रेरण के कारण बड़े, बहुत अच्छा, बड़े बेलन के आंतरिक भाग पर ऋणावेश और बाह्य भाग पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। हाँ, अब बोलो। बाह्य भाग में अर्थिंग देने से सभी धन आवेश उदासीन हो जाते हैं। हाँ, उसके बाद दोनों बेलन के बीच परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। तो इस प्रकार बनी युक्ति को बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था इस बार 5 नंबर के लिए। हाँ, यही आया था, बुझाया, देख लेना, एकदम यही आया हुआ है। तो अब लिखा जाएगा, क्योंकि हम लोग को विभव निकालना है ना, आवेश नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट क्या निकालेंगे, विभव। और विभव निकाल करके, नहीं, आवेश भी निकालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आवेश जो है लंबाई के अनुदिश है। इसमें लंबाई पाया जाता है बेलन में। तो कहने का मतलब है कि इसमें आवेश का मान अगर मुझे पता करना हो तो लंबाई के अनुदिश बटा गया है। तो आवेश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि अब हम धारिता निकालने जाएंगे, तो धारिता निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे अब क्या चीज का व्यंजक, धारिता का व्यंजक। तो धारिता का व्यंजक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले, हम लोग जानते हैं कि C बराबर Q बाई V होता है ना, तो हमको Q का मान निकालना होगा और V का। तो Q का मान निकालना है तो सभी बच्चों को मालूम है कि आवेश का मान निकालने के लिए, जैसे कि इसकी लंबाई को अगर हम L मान लें, इसका पूरा लंबाई कितना L, तो आपको याद होगा 1 मीटर लंबाई पर आवेश को हम लोग लैम्डा बोलते हैं, याद आया। तो 2 मीटर पर 2 लैम्डा, 3 मीटर पर 3 लैम्डा, तो L मीटर पर L लैम्डा होगा। तो हमको पहले बेलन की लंबाई माननी होगी, तो माना बेलन की लंबाई बराबर कितना L, आवेश का ना रैखिक आवेश घनत्व जो लैम्डा होता है उसे क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व बराबर क्या चीज, लैम्डा। इसलिए कुल आवेश, बोलिए Q बराबर कितना L लैम्डा। समीकरण 1 हो गया, एगो मान निकल गया। अब क्या निकालना होगा, विभव, V का मान निकालने के लिए ही दूरी लिया गया है, समझ में आया। तो अक्ष से R दूरी पर क्या लिए हैं, बिंदु P। तो फिर से मानेंगे कि माना अक्ष से R दूरी पर बिंदु P है ना, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी तुम लोग पढ़े हो, याद होगा। E का फॉर्मूला पढ़ा होगा सब, लैम्डा बटा 2 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। याद आया? ये फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। आर दूरी पर अगर होता है बिंदु पी तो विद्युत क्षेत्र का मान इतना होता है। लेकिन हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े हैं कि ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर। बोलो ये होता है? ये याद आया? तो ई जहां पर लिखा हुआ है, क्या वहां पर ये चीज लिखा जा सकता है? आए? तो हम यही चीज यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो इसके जगह पर लिखेंगे माइनस डी वी बटा, ये थोड़ा हार्ड है इसीलिए, मतलब कि ये क्वेश्चन इस बार आया है लेकिन थोड़ा सा हार्ड है, परंतु समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यों यूज किए हैं, ये फॉर्मूला यूज क्यों किए हैं? क्योंकि इसमें डी भी आ रहा है, इसके सहायता से भी निकल जाएगा। लेकिन डी को हटाने के लिए आपको याद है ना क्या करते हैं? इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन करना होगा तभी आपका हटेगा। तो पहले तिरछा गुना कर लीजिए, अब माइनस को भी इधर भेज दीजिए। तो अब आप क्या कीजिए कि तिरछा गुना करिएगा तो माइनस को इधर भेज दीजिए, तो इधर क्या बच जाएगा? डी भी। देखिए माइनस इधर आ गया, डी आर से गुना कर लीजिए तो हो जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी आर लास्ट में। अब इंटीग्रेशन करना होगा, तो चलो इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो डी भी काथी में बदल जाएगा? वी में। लेकिन इधर इंटीग्रेशन ध्यान से सब करना होगा, क्योंकि इधर आपका लिमिट मौजूद है। इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट हमारा क्या होगा? ए, और हायर लिमिट क्या होगा? बी होगा। तो हम लोअर लिमिट कहाँ लिखते हैं? नीचे। तो यहाँ ए लिख लेंगे और ऊपर बी, और फिर ये उतारेंगे। तो अब यहीं पे आपको एगो बहुत अच्छा बात सीखना है। जब कभी आप किसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो छोटा वाला वैल्यू नीचे लिख दिए लोअर लिमिट हो गया, बड़ा वाला वैल्यू ऊपर लिख दिए। लेकिन अगर आगे माइनस लगा हुआ हो तो ये याद रखना है, इंटीग्रेशन में ये आपको नियम याद रखना है कि जब माइनस लगा हो तो जो छोटा होता है वो बड़ा बन जाता है, और जो बड़ा होता है वो छोटा बन जाता है। बात बुझाया? यानी कि जिसे आप छोटा समझ रहे हो वो ऊपर चला जाएगा। तो हम जहाँ ए लिखे हैं वहां क्या लिखेंगे? बी। कारण बताओ? कारण क्योंकि आगे क्या लगा है? माइनस, इसीलिए नीचे बी होगा और ऊपर ए। अगर खाली माइनस नहीं रहता ना तो उस कंडीशन में नीचे ए रहता, ऊपर बी। समझ में आ गया? अब लिख लेते हैं क्या चीज? माइनस लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर डी आर, यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हुआ? इंटीग्रेशन उसका होता है जो मतलब जिसका यहाँ पे फंक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो आर लगा हुआ है, तो आर छोड़ के सब कांस्टेंट है, तो सब का हो जाएगा बाहर। तो बाहर हो जाएगा माइनस लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ए। अभी यहाँ एक बच गया और नीचे क्या बच गया? आर और डी आर। अब सभी बच्चों को एक फॉर्मूला 11 क्लास में पढ़ने को मिला होगा, याद होगा, डी लॉग एक्स बटा डी एक्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई एक्स। याद आया? मतलब लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स। तो इसका उल्टा सोचो, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग एक्स। याद आया? क्योंकि हम डिफरेंशिएशन जानते हैं कि डिफरेंशिएशन के उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो इस सवाल को बनाने के लिए सिर्फ आपको हाई फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। ये कैसे हुआ ये सारी चीजें हम लोग फिर से मैथ जब पढ़ेंगे ना डिफरेंशिएशन, तो उसमें आपको ये जानने को मिलेगा। बोलो इतना बात याद रहेगा? 1 बाई एक्स डी एक्स लिखा हो तो क्या लिखना होता है? लॉग। देखो तो ऐसा चीज यहाँ पे मौजूद है, 1 बाई आर डी आर है ना, तो 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग। तो लॉग आर लिखेंगे तो माइनस लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या लिख लेना है? लॉग आर। बुझा गया? अच्छा, ब्रैकेट में घेर देना है, ऊपर क्या है? ए और नीचे क्या है? बी। बुझाया? अब क्या कीजिए कि एक बार आप आर के जगह पर क्या लिखिएगा? ए, और एक बार आर के जगह पर बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट लॉग, और उसके बाद एक बार आर के जगह पर ए माइनस एक बार लॉग बी। बुझा गया? अच्छा, ये माइनस को अंदर भेज दोगे तो लॉग बी पहले आ जाएगा और लॉग ए बाद में, तो हो जाएगा लैम्डा बटा
2 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर log b माइनस log a। log का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि log जब भी माइनस में होता है तो भाग में बदल जाता है, याद आया, और जोड़ होता है तो गुना में बदल जाता है। ये भी आपको 11 में पढ़ने को मिला होगा। जिन बच्चों को नहीं मिला है वो याद रखें, माइनस में होगा भाग में बदल जाएगा, एक एक लॉग लिखाएगा, एक ही लॉग लिखाएगा। दो गो लॉग को एक लॉग अगर लिखते हैं, जैसे हम दो गो लॉग है तो एगो लॉग लिखेंगे तब भाग में, मतलब भाई बी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे, ये फॉर्मूला होता है। अगर यहीं पे जोड़ का चिन्ह रहता तो यहाँ पर गुना हो जाता बी में ए से, समझ में आया। एक ही लॉग लिखेंगे तो लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये लॉग बी बाई ए हो गया। बोलो इतना बात बुझाया कि नहीं, समझ में आ गया। ये किसका मान निकाले हम, भी का। हम लोग को दो गो मान चाहिए होता है, क्यू का मान और भी का मान, दोनों निकल गया तो अब लिखेंगे इसलिए बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र की धारिता। बोलिए सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई भी, क्यू बाई भी। तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2। और अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से C बराबर, क्यू का मान क्या था, क्यू का मान देखिए क्या है, एल लैम्डा। तो हम क्यू का मान कितना पुट करेंगे, एल लैम्डा बटा भी का मान। देखिए भी का मान क्या है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाई ए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाई ए, इतना हो जाएगा, लिखा गया। अब बताइए क्या क्या कटेगा, या फिर सीधे सीधे समझो, इससे इसमें गुना होगा तो हाई ऊपर चला जाएगा, तो एल लैम्डा ऊपर कौन चला गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे कौन रह गया लैम्डा लॉग बी बाई ए। लैम्डा से लैम्डा कट गया तो आंसर हो जाएगा सी बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल बटा में लॉग बी बाई ए, लॉग बी बाई ए। ये वाला जो वैल्यू आया यही धारिता का मान हो गया, किसके लिए, बेलनाकार संधारित्र के लिए। समझ में आ गया। चलिए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आए संधारित्र, सुनो, संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा जो होती है उसे आप विद्युत ऊर्जा भी बोल सकते हो, या फिर कौन सी ऊर्जा बोल सकते हो, स्थितिज ऊर्जा। ये कितना होता है इसे समझना है बढ़िया से। कैसे निकालेंगे ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो तुम्हें ये निकालना है तो कैसे निकालोगे समझो। मान के चलो कोई भी संधारित्र है तो उसमें ऊर्जा कब आएगी, जब आवेश द्वारा कार्य होगा, और आवेश द्वारा कार्य जो होता है, हम लोग विभव का फॉर्मूला V बराबर W बाई क्यू पढ़े हैं, तो कार्य का फॉर्मूला W बराबर वी क्यू हो जाएगा। तो बस यहीं पे तुमको ध्यान देना है कि जब W बराबर वी क्यू होता है तो जब हम किसी संधारित्र को आवेश देते हैं तो उसी आवेश द्वारा कार्य होता है। लेकिन एक बात पहले समझ लो कि अगर इस पर कुछ आवेश दे रहे हो, जैसे मान के चलो तुमने प्लस आवेश दिया एक तो बोलो इसके द्वारा कार्य कितना हुआ, आंसर है 0। बोलो क्यों, क्योंकि कार्य तभी हो सकता है जब इसको कोई धकेलने वाला हो, तो एक प्लस दे दोगे और तब दूसरा प्लस इसके पास लेके आओगे ना, इस पर देने जब आओगे यहाँ पर इसको लेकर के आओगे तब ई वाला पहले से जो प्लस आया वो धक्का देगा, धक्का देगा तभी इसके द्वारा क्या होगा, कार्य होगा। समझ में आया। तो इस तरह से कार्य होने के लिए पहले जो आवेश देते हैं उससे काम नहीं बनता। तो मान के चलिए कि इस पर पहले से आवेश दे दिया गया है एक छोटा सा आवेश, ठीक है, और उसके बाद जब हम आवेश देना शुरू करेंगे तो पहले जो आवेश देंगे वो छोटा सा आवेश होगा, बहुत ही छोटा आवेश होगा। तो माना
किसी संधारित्र को dq आवेश दिया जाता है ना, और इसी तरह उस पर आवेश बढ़ाया जाता है। बढ़ाया जाता का मतलब क्या, पहले dq दे दिए और dq देने के बाद बहुत सारे dq उस पर क्या करते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। देते जाएंगे तो ऐसा समय आएगा कि उसका पूरा मतलब चार्ज पूरा भर जाएगा, वो एकदम चार्ज से जब भर जाएगा तो उसका अपना एक विभव होगा। मान के चलो कि पहले चार्ज क्या था, 0 है ना, और बाद में चार्ज हम टोटल चार्ज जितना दिए वो टोटल चार्ज कितना दे दिए, q। तो लोअर लिमिट 0 हुआ, हायर लिमिट क्या हो गया, q। क्लियर हुआ। अच्छा, कार्य कौन कर रहा है, dq। कार्य का फॉर्मूला अभी vq पढ़े हो, vq, तब vq, लेकिन q के जगह पर क्या है, इसी के द्वारा ना कार्य हो रहा है, बार बार dq जा रहा है, और इसका विभवांतर कितना है, v। मतलब चार्ज देंगे तो 1 वोल्ट का जो विभवांतर होगा, है ना, धारिता किसको कहते हैं, 1 वोल्ट के विभवांतर के लिए। तो टोटल हमारा जो कार्य हुआ W बराबर V इंटू डी क्यू होगा, लेकिन 0 से लेके कहाँ तक, Q तक। अब आप सोचिए V इंटू डी क्यू हो गया, लेकिन धारिता में ऑलरेडी तुम पढ़े हो कि C बराबर Q बाई V होता है, आए तो बोलो V बराबर क्या होगा, V बराबर Q बाई C होगा कि नहीं होगा, बुझा गया। चलो तो V का मान यहाँ पुट कर दो। तो आवेश द्वारा यहाँ पे लिख देंगे, आवेश Q द्वारा किया गया कार्य W बराबर इतना हो जाएगा। V का मान पुट कर दो, तो Q 0, Q बाई C आई इंटू में dq। तो C तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो 1 बाई सी बाहर, इंटीग्रल Q 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इंटू dq। देखो तो है ना, बच जाएगा। Q का इंटीग्रेशन जितना पावर हो एगो बढ़ा देते हैं, तो 1 बाई सी, Q का पावर एगो बढ़ा दो तो Q स्क्वायर, कितना से भाग, 2 से। हायर लिमिट Q और लोअर लिमिट 0, तो 1 बाई सी, एक बार Q के जगह पर Q रखाएगा तो Q स्क्वायर बाई 2 आएगा, माइनस एक बार क्या रखाएगा, तो 0 के स्क्वायर बटा 2, तो बोलो है तो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनल W का मान क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2C। यही संधारित्र की क्या है, ऊर्जा है। समझ में आया। तो इसे आपको याद रखना है, ऊर्जा है, इसे UE या PE से सूचित करते हैं। बोलो UE काहे लिखे हुए हैं, UE का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक के लिए यूज हो रहा है। अब PE का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना हो गया, Q स्क्वायर बाई 2C, इतना हुआ। कभी कभी इसके जगह पर कुछ और सवाल पूछ देगा, लेकिन मेन फॉर्मूला तो है ये है, Q स्क्वायर बाई 2C। सोचो अगर कुछ और पूछता है तो क्या होगा, तो मन में सोचिए, C का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, यहाँ पे हम नोट में लिख दे रहे हैं, आपने C बराबर फॉर्मूला पढ़ा है Q बाई V, पढ़े हो ना। तो ये भी तो हो सकता है कि C का मान यहाँ पे Q बाई V रख दिया जाए, आए तो अगर ये वैल्यू रख दोगे तो पता है क्या होगा, PE बराबर Q स्क्वायर बाई 2, C के जगह पर Q बाई V, तो Q से इसका पावर कट जाएगा, तो बोलो क्या आ जाएगा, आए V ऊपर चला जाएगा, समझ में आया, 2 बटा V है, 2 बटा V, तब V बटा 2 होगा कि नहीं, तो हो जाएगा Q इंटू V बटा 2। तो इसको हाफ Q भी बोल सकते हैं, तो एक पोटेंशियल एनर्जी ये भी तो हो गया। यहाँ पे बोलो इसके बराबर में हाफ Q भी बोल सकते हैं कि नहीं। अच्छा, एक तो ये भी हो सकता है
हाई तो एक तरीका समझ में आ ही गया, ये वाला पूरा। पर इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, जैसे Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर यहाँ से C भी हो सकता है कि नहीं? तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी बराबर यहाँ से Q के जगह पर क्या लिख सकते हैं? C भी लिख सकते हैं, C भी ये वाला, और यहाँ पहले से क्या है? V, तो बोलो क्या हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया। 3 ही फॉर्मूला होबे करता है, जिसमें से आपको 2 फॉर्मूला बता दिए, ये और किसके बराबर हो गया? हाफ CV स्क्वायर। तो आपको हाई वाला लाइन बढ़िया से याद रखना है, इसमें से कोई एक पूछ सकता है। इस पर न्यूमेरिकल पूछता है, बहुत ही आसान 2 नंबर के लिए, और इस बार भी आया हुआ था, 2 नंबर का न्यूमेरिकल आया था, बनवा देंगे वो भी। हाफ CV स्क्वायर हाफ Q भी Q स्क्वायर बाई 2 से, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है किसका? तो संधारित्र का। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए।